बात है। किसी गांव में शैलजा नाम की एक लालची लड़की रहती थी। एक दिन शैलजा गांव के पास वाले तालाब में पानी भरने जाती है, लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकलकर शैलजा के सामने आ जाती है। उस चुड़ैल के शरीर में बहुत सारे सोने की खूबसूरत गहने थे। चुड़ैल को देख शैलजा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आंखें चुड़ैल के गहनों पर टिक जाती हैं। शैलजा लालच भरी नजरों से उसके गहने को देख रही थी। ये लड़की तो बहुत ही लालची है, ये आसानी से मेरे जाल में फंस जाएगी। सुनो लड़की, अगर तुम चाहो तो ये सारे गहने तुम्हारे हो सकते हैं। और क्या तुम सच कह रही हो? ये सारे गहने मेरे हो सकते हैं? कैसे? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। चुड़ैल शैलजा को अपनी सारी बात समझा देती है और अगले ही पल चुड़ैल अपने शरीर को छोटा कर शैलजा के मटके के अंदर चली जाती है। उसके बाद शैलजा उस मटके को लेकर गांव के चौराहे पर पहुंच जाती है और उसे जमीन पर रख देती है। फिर अगले ही पल मटका एक विशाल मटके के रूप में बदल जाता है। साथ ही उस मटके के नीचे एक नल प्रकट हो जाता है। अब मुझे औरतों को यहाँ बुलाना होगा। इतना कहकर शैलजा गांव की औरतों को आवाज देकर बुलाने लगती है। थोड़ी देर में सारी औरतें वहां इकट्ठा हो जाती हैं। देखो, मैं जंगल से एक जादुई मटका लेकर आई हूँ। एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली साधु महाराज ने ये मटका दिया है। आज के बाद गांव के किसी भी औरत को पानी भरने दूर तालाब में नहीं जाना पड़ेगा। तुम सभी जितना चाहे उतना पानी इस मटके पर भर सकते हो। इस मटके का पानी कभी खत्म नहीं होगा। शैलजा की बात सुनकर सभी औरतें खुश हो जाती हैं और उस मटके के नल से पानी भरना शुरू कर देती हैं। ये देख मटके के अंदर बैठी चुड़ैल बहुत खुश होती है। फिर सभी औरतों के जाने के बाद चुड़ैल शैलजा को ढेर सारे सोने के सिक्के देती है। उन गहनों को देख शैलजा खुशी से उछल पड़ती है और सारे गहने लेकर अपने घर चली जाती है। और करीब आधी रात को गांव की सभी औरतें अचानक अपने अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती हैं। उन सभी की आंखों का रंग पूरी तरह बदल जाता है और वो सभी आकर्षित होकर मटके की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गांव की सभी औरतें मटके के पास पहुंच जाती हैं और एक एक कर मटके के ऊपर चढ़कर उसके अंदर चली जाती हैं। चुड़ैल सभी औरतों को रस्सियों से बांध देती हैं। तभी अचानक सभी औरतें होश में आ जाती हैं और अपने सामने चुड़ैल को देख घबराकर रोने लगती हैं। अरे नहीं, ये तो एक चुड़ैल है। हम सभी इस मटके के अंदर कैसे आ गए? मैंने तुम सभी को जाल में फंसाकर यहाँ बुलाया है। अब मैं कल तुम सबको मार कर खा जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे इस गांव के आदमियों को भी पकड़ना है। फिर मैं तुम सभी को एक साथ अपने तालाब में ले जाऊंगी और औरतों की भलाई इसी में है कि चुपचाप खामोशी से इस मटके के अंदर पड़ी रहो। लेकिन दूसरी तरफ सुबह होते ही अपने घर की औरतों को गायब देख गांव के सभी आदमी परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, हमारे घर की औरतें अचानक कहाँ चली गई? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह एक साथ सभी औरतें कहाँ जा सकती हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह एक एक कर गांव के सभी आदमी अपनी अपनी राय बनाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें मटके के अंदर से औरतों के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो सभी आदमी मटके के पास पहुंच जाते हैं। अरे, इस मटके के अंदर से तो मेरी पत्नी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है गांव की सारी औरतें इस मटके के अंदर हैं, लेकिन ये सभी औरतें मटके के अंदर क्या कर रही हैं? तभी वो चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके सभी आदमियों को एक एक कर मटके के अंदर खींचने लगती है। लेकिन तभी एक आदमी किसी तरह अपने आप को बचाकर वहां से भाग जाता है। अरे, ये मटका तो बहुत ही खतरनाक है। इंसानों को अपने अंदर खींच रहा है। मुझे अपने गांव वालों को बचाना होगा।
उसके बाद वो आदमी मदद के लिए तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तांत्रिक फौरन उस आदमी के साथ मटके के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक अपनी दिव्य शक्ति से सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। इस मटके के अंदर पानी में रहने वाली एक खतरनाक चुड़ैल है। तुम्हारे गांव की एक लालची औरत चुड़ैल को यहाँ लेकर आई है। अब मेहरबानी करके हमारे गांव वालों को बचा लीजिए। सुन चुड़ैल, तू इन सभी लोगों को छोड़ दे और इस मटके से निकलकर बाहर आ जा, वरना तुझे जान से मार दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगी, ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर तांत्रिक अपनी शक्ति से वहाँ एक बड़ा सा हथौड़ा प्रकट कर देता है। फिर वो हथौड़ा उस मटके पर वार करना शुरू कर देता है। ये देख चुड़ैल घबरा जाती है। थोड़ी ही देर में हथौड़ा मटके को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। अंदर मौजूद सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं। तभी तांत्रिक चुड़ैल की गर्दन पकड़ लेता है। अब तू यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर वहाँ एक जादुई रस्सी प्रकट कर देता है। वो जादुई रस्सी शैलजा को पकड़कर तांत्रिक के पास ले आती है। लालची औरत, तूने अपने फायदे के लिए मासूम गांव वालों को मौत के मुंह में डाल दिया था। अब चुड़ैल के साथ साथ मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक एक जलती हुई चिता प्रकट कर देता है। उसके बाद वो चुड़ैल और शैलजा को चिता में फेंक देता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, गहनों के लालच ने तो मुझे मरवा दिया रे, कोई बचा लो। देखते ही देखते शैलजा और चुड़ैल दोनों जलकर राख हो जाती हैं। इस तरह दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उसके बाद सभी गांव वाले फिर से खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों पानी की चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट लोग चाहे जितनी भी साजिश रच लें, लेकिन वो अपने बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होते। एक ना एक दिन उनका भांडा फूट जाता है और उन्हें कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।